मुजफ्फरनगर के अलमासपुर चौक स्थित जीवन दाता हॉस्पिटल में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब बिल्डिंग मालिक ने किराया विवाद को लेकर अस्पताल पर ताला लगा दिया। किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहे इस अस्पताल को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मालिक ने अस्पताल संचालकों पर लंबे समय से किराया न देने का आरोप लगाया है। इसी विवाद के चलते मालिक पक्ष ने अस्पताल को बंद कर ताला जड़ दिया। वहीं बिल्डिंग मालिक की ओर से अस्पताल की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चलने और एक्सपायरी दवाइयों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर को बाहर निकलवाया और दोनों पक्षों से बातचीत की। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला चर्चा का विषय बन गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अमन बंसल भी लोगों की शिकायतों के बाद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ है तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल मामला मंडी थाने पहुंच गया है, जहां पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हॉस्पिटल है भाई जीवन दाता अलमासपुर से अभी कुछ दिन पहले जो सीज हुआ था और डॉक्टर दूसरे के उस पे ही वो चला रहा और इसके बहुत सारे एक्सपायरी डेट 2025 ये लगाई जा रही मरीजों के। सीएमओ साहब ने इसे खोल दिया। अभी सीएमओ साहब ने जब इसे सीज करा था तो बताया था बहुत सारे इसके पास कागज नहीं है, लेकिन 3-4 दिन में से खोल दिया तो इसके पास कागज बन गए। और जिसकी जमीन पे वो है वे बेचारे से खल्ली करने के लिए कह रहे, उनका सब वो खत्म भी हो गया लेकिन वो खल्ली करने को देने को तैयार नहीं। भीम आर्मी की बार बार धमकी दे चंद्रशेखर आजाद की। अब मैं तो ये नहीं सोचता कि चंद्रशेखर आजाद साहब ने अपनी पार्टी इसलिए बनाएगा कि वे यहाँ कब्जे करवाएंगे लोगों को। एक बार 26 नवंबर में भी मेरा ये मुद्दा था जब मैंने पुतला फूका था। जैसे भी आपको भी एक एक्सपायरी डेट मिली है तो भी इसमें भी किसी से बात हुई आपसे? बहुत सारे आदमियों की वो है मरीजों की, नुको जी कुछ नहीं होता, नुको जी मुझे तो दवाई लगती नहीं किसी की। तो मन्ना आकर देखिए एक का तो भी एलर्जी होगी जिसकी दवाई से उसे भी लाकर खड़ा कर दूँ है। अब देख लो एक्सपायरी डेट तुम्हारे सामने आ जाओ और चेक करेंगे और चेक करेंगे। ये एक्सपायरी तो चल रहा माल, ये एक्सपायरी चल रहा सब माल। और सीएमओ साहब ने चेकिंग करी, सीएमओ साहब यहाँ कोई चेकिंग के लिए नहीं था। एक्सपायरी डेट 5/5/2025, एक्सपायरी डेट 2/5/2025 की एक्सपायरी डेट। लो देखो दवाई। और बैठने के बाद कर रहा हूँ भीम आदमी से हूँ, आ जाओ। डीएमआरपी का फोटो भी लग रहा है ऑफिस में और पुलिस वालों को नहीं करा, उनको चुटकी में जाकर बात करूंगा। अभी मैं तुम्हारी किससे बात भी करूंगा। उसका डॉक्टर का फोटो इसके भी देखो। इस पर एक्सपायरी डेट ही नहीं है। यो कभी भी पी सके आदमी। यो 1999 में भी बनी होगी ना तो हमारे है, ठीक है। ये ऐसी ऐसी दवाई ला के डॉक्टर भ्रमित कर रहे लोगों को। दवाई खुद देख लो तुम कितनी एक्सपायर दिखा दी। लेकिन मुझे तो यो नहीं पता लग रहा, नहीं मुझे तो यो नहीं पता लग रहा ये अगर कोई मरीज मर गया बेचारा पीड़ित व्यक्ति वैसे ही बीमार होगा है, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तो कह देगा नुको हाँ जी कोई बात नहीं, नुको जी मैं देखता हूँ जो करता हूँ 25 इसे भी देख लियो। बहुत सारे ऐसे वो हैं यहाँ पे जो 2025 के हैं और जिसकी ज़मीन पे है उसका एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में वो नहीं करता। एक बार सीएमओ साहब ने सीज कर दिया खोल दिया। मैं अब सीएमओ साहब से पूछना चाह रहा कि जब सीज कर था उसकी दवाई अभी देखी थी क्या? नहीं देखी, क्योंकि मरीज से कोई लेना देना नहीं है किसी को भी। इसका लाइसेंस जब्त होना चाहिए सीएमओ साहब, इसका लाइसेंस जब्त कराओ और ज़मीन को आज ही खल्ली होगी है ना, आज ही खल्ली करवाओ और उसके बाद कार्रवाई इस पर सख्त से सख्त करो, जेल भेजने का काम करो। अगर बीमारी कभी है तो करने का काम करो, ठीक है ना। और पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बना हुआ है ना। अभी जा रहे हो ऑफिस में आ जाओ। अभी जी एक पत्रकार को डॉक्टर ने धमकी दी है, कहने का कार्ड दिखाओ, क्या मामला था? हाँ ये तो धमकी दे रहे भैया, इनका तो लट्ठा चल रहा। चंद्रशेखर के नाम पे ये लट बजा रहे। चंद्रशेखर तो बैठा बेचारा, वो लग रहा फोटो। चलो